हेलो दोस्तों, तो हम कर रहे थे BMT 141 द लीनियर अलजेब्रा के PYQ क्वेश्चन सीरीज। तो 2 वीडियो पहले डाल रखा हूँ, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस x, x² 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सबसे पहले समझेंगे एक्चुअली इसका मतलब होता क्या है। ऑर्डर्ड बेसिस दे रखा है और एक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो सबसे पहले बेसिस क्या होता है। बेसिस इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि बेसिस क्या होता है, सही से पढ़िएगा। बेसिस कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे कि सर इस बेसिस के बारे में या बेसिस लीनियर कॉम्बिनेशन LI LD क्या होता है, इनके बारे में वीडियो बनाने को, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली मैं इसके सॉल्यूशन अभी दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ सोल्यूशन की बात करूँगा या कुछ एग्जांपल इस तरह के लेके उस पर बात करूँगा। बेसिस अगर मैं बताने चला तो फिर अभी बहुत वीडियो खिंच जाएगी। तो बेसिस के बारे में पढ़ लीजिएगा। बेसिस का हल्का बताता हूँ, मतलब बेसिस का होता है कि वो LI होना चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसको चेक करोगे तो LI होगा। ठीक है। और जब भी इस तरह क्वेश्चन देना तो उसमें आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल पहले लेता हूँ फिर इसको सॉल्व करूँगा मैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है। सेम इसी तरह होता है, पॉलिनोमियल लेके दे देगा आपको, कोई पॉलिनोमियल लेके देगा PX। ठीक है। वो है, मान लेते हैं 4 + 2x माइनस 6x²। ठीक। और कोई ऑर्डर्ड बेसिस ले देगा, ऑर्डर्ड बेसिस लेकर के दे देगा 1 माइनस x² x माइनस x², 2 माइनस 2x प्लस x²। ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पॉलिनोमियल का। ठीक है। तो क्या करते हैं, ये जो हमें दिया होता है ना बेसिस, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं और इस पॉलिनोमियल के इक्वल लिखते हैं। मतलब कहने का है कि हम कुछ ऐसे लिखेंगे, C1 1 माइनस x² प्लस C2 x माइनस x² प्लस C3 2 माइनस 2x प्लस x²। ये बेसिस था। हमने इस बेसिस को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, इसे कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना। ठीक। और इसको हम लिखा इक्वल रख देंगे पॉलिनोमियल के। ठीक। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, 4 + 2x माइनस 6x²। सही है। यहाँ तक क्या करना है, बेसिस को लीनियर कॉम्बिनेशन, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है C1 C2 C3, आप कुछ भी ले सकते हो, ABC ले लो, XYZ ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको एग्जांपल की तरह बताता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल को समझने के बाद आप लोग इसको ट्राई करोगे, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखोगे। ठीक है। और हाँ, ऑनेस्टी के साथ, चीटिंग नहीं करना है। अगर पढ़ रहे हो तो सीखने के लिए पढ़ो, मैथ्स है। ठीक। तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, C1 माइनस C1 x² प्लस C2x माइनस C2 x² प्लस 2C3 माइनस 2C3x प्लस C3 x² इज इक्वल टू 4 + 2x माइनस 6x²। कहीं मिस्टेक हो तो उसे आप ठीक कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक। बाकी देखते हैं मिस्टेक होता है या नहीं। सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट को एक साथ लिखता हूँ, नहीं, C1 प्लस 2C3। ठीक। अब मैं x के टर्म को लिख लूँगा, प्लस x को कॉमन कर देता हूँ मैं, C2x माइनस 2C3 C2 माइनस 2C3। ठीक। उसके बाद
प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर करूँगा, बचता है -c1 -c2 -2c3 -2c3 नहीं, c3 एक्स स्क्वायर है ना, -c1 एक्स स्क्वायर -c2 एक्स स्क्वायर प्लस c3 प्लस c3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2x -6 एक्स स्क्वायर। ये इसके साथ कंपेयर होगा, कंपेयर करेंगे तो c1 प्लस 2c3 इज इक्वल टू 4, c2 -2c3 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये x है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पर क्या है c2 -2c3, कंपेयर कर दिया हमने, इसको लिख दिया एक साथ और बचे हुए जो है इसको लिख देंगे इसके साथ। एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, आई होप होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके c1 c2 c3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, मैं यहाँ से c1 की वैल्यू निकालता हूँ 4 - 2c3, यहाँ से c2 की वैल्यू निकालूंगा 2 + 2c3 और इसमें मैं पुट कर दूंगा, क्या होगा -4 + 2c3 -2 -2c3 प्लस c3 इज इक्वल टू -6। सही है, तो ये बना -6, ये गया प्लस c3 इज इक्वल टू -6, c3 इज इक्वल टू 0, तो c1 इज इक्वल टू 4 और c2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन था, क्या इक्वेशन थी, इक्वेशन थी हमारे, हमने लिया था 4 + 2x - 6x स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो बेसिस दिया था उसके लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास c1 c2 की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं 4 1 - x स्क्वायर प्लस 2x - x स्क्वायर प्लस 0 × 2 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आगे हमारा आंसर। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों इक्वल है तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व करके आप देख ही लेते हैं एक बार, क्या पता क्या ही आ जाए। 4 - 4x स्क्वायर प्लस 2x - 2x स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो 4 + 2x - 6x स्क्वायर सही है। ठीक है, अब देखते इग्नू ने जो क्वेश्चन पूछा था उसको। दिक्कत वाली बात ये है ना कि इग्नू सिर्फ 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया, इस क्वेश्चन को बताओ, कैलकुलेटिव है। अरे एटलीस्ट 3 नंबर में तो पूछो यार, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, 2 नंबर में पूछ रहा है। चलो कोई नहीं, करते हैं उसको सॉल्व। तो ये बेसिस दिया था इन्होंने, पॉलिनॉमियल ये है, सेम प्रोसेस करेंगे हम, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 1 + x + x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यहाँ से c1 c2 c3 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम करेंगे कैलकुलेशन, तो कीजिए और आंसर मैच कीजिए। फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ आपके साथ साथ। c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x प्लस c3x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो हम पहले लिख लेते हैं c3, उसके बाद ये एक साथ x को c1 प्लस c3, ये हो गया, ये रहता है प्लस एक्स स्क्वायर इंटू c2 प्लस c3 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो कंपेयर करूँ, ये तो डायरेक्ट आंसर है क्या यार, ये सही है। तो ये हो गया c1 प्लस c3 इज इक्वल टू -1, c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 2। सही है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लीजिएगा। c3 1 आ गई,
इसको यहाँ डालने पे आएगा -1 -1 -2, C1 है, C1 -2 आ गई और यहाँ से C2 आ गई 1। ठीक है, वेरीफाई कर ही लेते हैं, क्या बता। 2x² - x + 1, तो इसको हम लिखेंगे C1 कहाँ, हाँ C1 ये रहा, -2 × x + C2 1 × x² + C3 1 × 1 + x + x², -2x + x² 1 + x + x², 2x² - x + 1। वेरीफाई हो गया। तो एग्जाम में एक बार वेरीफाई करके भी देख लीजिए, क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा कि आपका C1 C2 C3 की वैल्यूज आया है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आई है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा जाता है हमने वो सीखा कि बेसिस अगर दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे और उसकी कांस्टेंट वैल्यू कैसे फाइंड हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।